अच्छे लगते हैं, पता नहीं हमें ये अच्छे लगते हैं या नहीं, बाकी आशु भैया यार आगे से पूछते हैं व्हाट्सअप बड़ी, पीछे से खींचते हैं चड्डी चड्डी, साला इज्जत उतारने को ऑलवेज रेडी, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ऑल द शॉपिंग वी हैव डिड, और देखो कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है, पूरा छोटा सा ही काउच है ये भर गया है, अभी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। अनपैकिंग के बाद पता नहीं इसका क्या होगा। तो दोस्तों हमारे साथ है एक बहुत बड़ी एस्पायरिंग सिंगर, नाम है अदिति गुप्ता। तो आप कौन सा गाना गाने वाली हैं आज हमारी ऑडियंस के लिए? बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, पता नहीं हमें ये अच्छे लगते हैं या नहीं, बाकी देखते हैं। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सो गाइज आज है 24 मई, मेरे बर्थडे को 2 दिन हो चुके हैं, शॉपिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो गई थी, कुछ आइटम रिटर्न करने थे वो रिटर्न भी हो गए हैं, कुछ साइज़ नहीं पसंद आया था या मेरा साइज़ फिट नहीं हुआ था या कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई थी, तो जो भी है यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी, मुझे पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे यूक्रेन में होता है कि आपको अगर रिटर्न करना है कोई चीज़ 30 डेज़ के अंदर अंदर तो वो पैसे भी रिफंड कर देते हैं। और मैं देख के बड़ा हैरान था कि इंडिया में भी ये मतलब मॉल्स के अंदर एटलीस्ट बड़ी बड़ी शॉप्स के अंदर हो रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको रिटर्न करना नहीं पसंद आया, रिफंड दे देंगे, ऐसा भी नहीं है कि आपको एक्सचेंज में कुछ लेना ज़रूरी है। तो बर्थडे वाले दिन मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि फैमिली के साथ में थोड़ा सा लाइक उनको कंफर्टेबल ना लगे, मेरे को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आई होप जितना भी रिकॉर्ड किया आपको पसंद आया। अगर आपको अदिति का गाना अच्छा लगा तो उसका मैं इंस्टाग्राम का लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लीज़ गो चेकआउट करो उसकी प्रोफाइल को। 1-2 गाने उसने भी डाले हैं अपनी प्रोफाइल में, बाकी शी इज़ स्टार्टिंग नाउ। और मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा उसका सिंगिंग। आपको अच्छी लगती तो आप अप्रिशिएट करो, बताओ उसको जाके कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी अच्छा बुरा उसका फीडबैक दो और फॉलो करो उसको भी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब बात करेंगे आगे शॉपिंग हॉल की, जितनी भी शॉपिंग करी आपको सारी दिखाता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। हे गाइस, तो चलो अब करते हैं अनबॉक्सिंग इन सारे गिफ्ट्स की। पीछे रैपर आप देख रहे हो, छोटा सा काउच है, पूरा फुल हो रखा है, ठीक है। एक एक करके, सबसे पहले यहाँ से तो ले नहीं पाऊंगा, सबको रखते हैं जमीन पे, एक एक करके आपको सारा आइटम दिखाता हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, जो कुछ खास आइटम है वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में, अदरवाइज यू विल जस्ट स्किप इट। हालांकि ये सब कुछ मेरा नहीं है, इसके अंदर भैया का, भाभी का, मम्मी का, पापा का और रिश्तेदारों का सारा सामान है। लेकिन मैंने सोचा जब हमने शॉपिंग करी है सबने मिलके, तो एक साथ क्यों ना क्लब किया जाए। वो सब अपने घर चले गए, लेकिन उन सबका सामान मैंने किडनैप कर रखा है जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ उन जो गालियाँ मुझे खानी पड़ेंगी उसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इस सारी शॉपिंग के बाद कि आपका फेवरेट आइटम क्या था इसके अंदर, और आप मुझे क्या गिफ्ट करने वाले हो मेरे बर्थडे पे। थैंक यू। तो ऑल सेट, अब करते हैं स्टार्ट अपने पहले आइटम से, जो कि है ये बहुत ही खास आइटम है। ये है एक बैग, इट इज़ अ क्रॉस बॉडी और स्लिंग बैग फ्रॉम दा मिलानो। ओके, सो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरे को परफेक्ट स्लिंग बैग चाहिए था, जो कि मैं अमेजोन से 3 या 4 बार मंगा चुका हूँ, और ऐसा मुझे नहीं मिला कोई भी कि एक बार मैं देखूँ और मुझे पसंद आ जाए। ऑनेस्टली 3-4 बार मैंने मंगाया, रिटर्न किया, रिफंड किया, बहुत सारे झमेलों के बाद फाइनली मुझे एक आइटम मिला जो मेरे काम आएगा और एक्चुअल में मेरे को पसंद आया। सो दिस इज़ अ मेंस स्लिंग बैग। हालांकि आजकल सब कुछ यूनिसेक्स है, तो इसको फीमेल वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं। अपनी मम्मी के साथ जाके मैं इसको लेके आया था, एंड सबसे अच्छी बात कि मम्मी ने भी ट्राई किया, उनको पसंद आया, वो खुद भी इसको यूज़ कर सकती हैं, और ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये है ही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज़ फ्रॉम दी बाटा,
and these are the sandals. So these are the female sandals. Okay, let me show you one. So this is a sandal. Okay, this is for my mother or my bhabhi. Whoever will want to wear this, they will. उनकी choice है. इसके आगे और एक और from the Bata. This is for my mother. Okay, something similar. और yes, so this is women's sandal again. शूज की कलेक्शन बहुत सारी है इसके अंदर, कुछ मेरी कुछ मेरे भैया की, पापा के भी एक शूज हैं, हालांकि आज वो पहन के गए हैं तो उसको मैं नहीं दिखा पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन फोटो में अगर होगा तो ऐड कर दूंगा, नो इश्यूज. ओके, नेक्स्ट शूज है प्यूमा. ओके, प्यूमा के जो आजकल चंकी स्नीकर चल रहे हैं लाइक न्यू बैलेंस, चलो न्यू बैलेंस भी दिखाते हैं. सो दीज आर न्यू बैलेंस, इससे मन नहीं भरा, एक और आते हैं. सो दीज आर ओके, सो प्यूमा, न्यू बैलेंस एंड प्यूमा. So these are the 3 pair of shoes. 2 are for me, 1 for my brother. Okay, तो चलो एक एक करके खोलते हैं इनको और दिखाता हूँ आपको. तीनों का डिजाइन एकदम सिमिलर सा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है. So this is one type of shoe, as you can see, very very beautiful. ये वैसे तो प्राइमरीली भैया के लिए है, लेकिन I am little bit obsessed with the shoes, तो मैं भी कभी कभी इनको किडनैप करके पहनूंगा जरूर. अब मैं दिखाता हूँ अपनी कलेक्शन जो मैंने अपने लिए परचेज किए. So these are the New Balance, the classic, the New Balance 237. इसका 540 मॉडल भी था मॉल में, वो मुझे उतना पसंद नहीं आया. जो उसका ये सोल है वो फ्लैट था, तो इसलिए वो मुझे उतना पसंद नहीं आया. सो दीज आर द न्यू बैलेंसेज. ये 3 कलर में आता है. दिस इज द ब्लू वन, ग्रीन एंड यू नो समथिंग लाइक डस्ट कलर, ब्राउन कलर. वो सबसे अच्छा था, लेकिन ब्राउन कलर इज वेरी वेरी लिमिटेड और वो आसानी से नहीं मिलता. लास्ट पेयर इज अगेन द क्लासिक प्यूमा. दीज आर द रेनबो एडिशन. So this is also very very famous. Okay, yeah, so similar design of all 3 but style में different है थोड़ा सा, so that's why I bought them. Okay, now let's come to the clothes. Clothes भी बहुत सारे हैं. एक इस बॉक्स के अंदर एक स्पेशल चीज़ है जो आपको मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ. अब कपड़ों में आए तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ और लोगों के कपड़े, जैसे कि ये एक टी शर्ट है फ्रॉम द प्यूमा एक्सेल. सो या दिस इज अ मैटी कॉटन क्लॉथ. दिस इज फॉर माय ब्रदर. नेक्स्ट दिस इज फ्रॉम दी ज़ारा. ये ज़ारा की लेटेस्ट समर कलेक्शन है. दी कॉटन फैब्रिक, दी वूल कॉटन फैब्रिक एक्चुअली. स्ट्रेचेबल कपड़ा है, बहुत ही अल्टीमेट सॉफ्ट है. ओके, माय फर्स्ट गो टू ऑब्वियसली अगेन फॉर माय ब्रदर. नेक्स्ट आर दीज 2 पेयर ऑफ पैंट्स, वेरी ट्रेंडी इन चेक्स. If you can see closely, there is a check in this. If you can see, so yeah, these are the check pants. These are in blue color, and the similar design is in black as well. Yeah. So these are the black check pants. Both pants for my brother again. Okay. Now comes these are again another pair of check pants. These are also from Zara. This is for me. ये मैं एक बार पहन चुका हूँ कल. Okay. So yeah, this is a very very classic piece. ग्रे कलर में मुझे कब से लेना था. ये मेरे को यूक्रेन में बर्शकॉट वुलन देखी थी, पसंद आई थी बहुत. लेकिन वहाँ पर शायद थोड़ी सी और प्राइस लगी मेरे को, या फिर मेरे पैसे कम थे. अब मेरे पैसे थे, घर वाले जाने के लिए मैंने ले लिया. गिफ्ट है तो क्यों नहीं. इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मेरी नॉर्मल ड्रेस से 2 इंच कम है, बिकॉज इसके अंदर एज यू कैन सी पीछे ये इलास्टिक है, दिस इज स्ट्रेचेबल, सो यू डोंट नीड यू नो 1 साइज बिगर. एक साइज छोटे में भी आपका काम चल जाएगा, इसके अंदर बेल्ट लगाने की जरूरत है. नेक्स्ट आर द 2 प्लेन टी-शर्ट्स बट इन अ डिफरेंट टेक्सचर. दीस आर अगेन द क्लासिक ऑफ ज़ारा. टी-शर्ट होती है, ये भी एक बार पहन चुका हूँ. ओके, नो इशू. सो दिस इज द व्हाइट कलर एंड दीज आर this is the black, same design के अंदर. If you can see, this is the rib pattern in this. So yeah, this is for the ultimate summer कपड़ा. छूने में थोड़ा सा मोटा है, लेकिन ultimate कपड़ा है समर के लिए. sweat absorber बहुत प्यारा है. Next is my favorite piece from Zara. This is a half sleeve shirt. This is a half sleeve shirt with a Cuban collar, जो बहुत trendy है, और linen के अंदर is a pure linen half sleeves. So yes, one of my favorite pieces from Zara. Next, these are some pants for my bhabhi. These are the pants, normal, nothing special, and with its matching are the matching tops. Okay. This is again from Zara. हमारी कपड़ों की अल्टीमेट शॉपिंग सारी Zara से ही हुई है. ठीक है, पता नहीं Zara में ही घुसे थे मॉल के अंदर. सबसे बड़ी दुकान ग्राउंड फ्लोर पे Zara ही थी, और उसके अंदर गए, पसंद आया और ले लिया. ठीक है, दिस इज अगेन अ लिनन शर्ट. ओके, दिस इज फॉर द कलर एंड दिस आर द लास्ट स्लिम फिट जींस फ्रॉम Zara अगेन फॉर द कलर. तो ये है सारी कपड़ों की शॉपिंग. ओके, तो अब बचती हैं इस कलेक्शन में 2 चीजें. एक है ये बॉक्स, और एक है सबसे महंगी और सबसे क्लासिक चीज़ जो मेरा स्पेशल बर्थडे गिफ्ट था फ्रॉम माई भाभी. उनके साथ मेरा पहला बर्थडे ऑब्वियसली, और उनकी तरफ से वो मुझे गिफ्ट था, वो आपको सबसे लास्ट में दिखाता हूँ. सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इस प्यूमा के स्पेशल बॉक्स की. तो इसके अंदर है, दिस इज द होम टाउन हीरोज सीरीज. सो
एंड इसके टॉप पे लिखा है द होम टाउन हीरोज सीरीज लिमिटेड एडिशन. या सो दिस इज अ लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट. सो लाइक दिस, एंड हियर इट इज a special product. It's a limited edition Heroes cap. So yeah, it's a snapback cap. It's a very special buy for me. मुझे बहुत टाइम से कैप लेनी थी, पता नहीं मेरे पे इतनी सूट कर भी रही है या नहीं. बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, या कुछ स्टाइल और तरीके से किया जा सकता है. तो बट स्पेशल इसलिए क्योंकि लिमिटेड एडिशन है और मेरी फर्स्ट कैप है, क्योंकि मैं कैप्स पहनता नहीं हूँ. लेकिन अब क्योंकि इंडिया में बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, तो मैंने सोचा कि एक कैप खरीदते हैं. एक स्टाइल मुझे ऐसे पता है, दूसरा स्टाइल आई नो कि आई कैन वियर इट लाइक दिस. सो यस, मेरे को तो यही तो पता है. मोर कंफर्टेबल फॉर मी इज लाइक दिस ओनली. इफ यू कैन सी क्लोजली, हियर इज अ बैच, वी आर हीरोज. एंड ऑल्सो इसके बॉक्स के अंदर हमें 3 और बैचेस भी मिले हैं. सो दीज आर द बैचेस. ओके, सो दीज आर दी बैचेस जो हमें मिले हैं, जो हम इसकी बैक साइड पे प्लग इन कर सकते हैं. ना शॉपकीपर को पता था, ना मेरे को पता है कि लगाने कैसे हैं. ठीक है, प्यूमा के मैं ऑफिशियल कंपनी स्टोर में गया था इन द पैसिफिक मॉल. ओके, उनको भी नहीं पता क्योंकि लिमिटेड एडिशन है, अभी अभी नया आया है. तो चलो अब करते हैं लास्ट चीज़ की अनबॉक्सिंग. ये है जिसका मेरा स्लिंग बैग है. दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली आपने गेस कर ही लिया होगा, दिस इज अ लेदर प्रोडक्ट. सो ये एक बैग है, and this is a leather backpack which is very classy, very beautiful. So here it is, the Da Milano backpack, pure leather with lifetime warranty of the leather. Yes, it's expensive, but more than expensive, it holds a value जो मेरे लिए ज़्यादा necessary है, ज़्यादा important है, because ये मेरा gift है. और leather का बैग, वी हैव अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस इन हैदराबाद, और वहाँ पर एक डॉक्टर के पास लेदर बैग था, एंड इट वॉज फ्रॉम द गुची. सो या उसका प्राइस अराउंड 2.5 lakhs था. और वो बैग देख के लाइक मैंने एक सोचा था कि मैं भी एक कभी ऐसा लग्जरी बैग लूँगा, ऐसा कुछ, लेकिन अपने पैसों से ऑब्वियसली. सो येस, दिस इज नॉट दैट हाई एंड लग्जरी, इट इज़ a medium luxury, you can say, like Coach, if you have heard of it. So it is just like that. तो yeah, it is not that expensive, और मुझे उतना expensive चाहिए भी नहीं, because अभी मुझे लगता है कि शायद मैं डिजर्व भी करता हूँ या नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया ऑनेस्टली. देखो, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब ये मुझे मिला है इसकी मोटिवेशन के लिए कि मुझे इसको टांग के कॉलेज जाना है, हॉस्पिटल जाना है, जॉब पे जाना है, अच्छे से पढ़ूँ, अच्छे से अपना काम करूँ, जिसके लिए ऑब्वियसली ये सब चीज़ें वर्थ इट तभी हो पाएंगी. ये सारे कपड़े, जूते, ये सब अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली इट्स जस्ट एक्सेसरी टू शो कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया है, और इस चीज़ की वैल्यू भी तभी होगी जब आप कुछ करोगे ऑनेस्टली, एक्चुअली लास्ट में. ठीक है, तो या दिस इज माई बैकपैक, वेरी फेवरेट पीस ऑफ माइंड. लास्ट में कुछ लेदर प्रोडक्ट्स भी लिए हैं. एज यू कैन सी, ये बैग मेरे साथ बड़ी देर से बैठा है, नाराज हो जाएगा. सबसे पहले तो बात, ये जो बैग है ये हमें बहुत ही सस्ते में डिस्काउंट में मिल गया फ्रॉम दी बैगेट. ओके, इसके अंदर ऑल आर दी वुमेन पर्सेस, और ये एक बैग है डफल बैग जो कोई भी यूज कर सकता है. फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट बैग, दिस इज द फर्स्ट बैग, दिस इज फॉर माई मॉम. ओके, ये उन्होंने पसंद किया अपने लिए, जस्ट फॉर अ कैजुअल यूज, डेली यूज के लिए. सो दिस वन इज द फर्स्ट पीस, एंड दिस इज द सेकेंड पीस. दिस इज अ क्लासिक. एंड ये तो इसी के साथ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर कलेक्शन ऑफ दी शॉपिंग जो हमने करी, जितनी भी शॉपिंग थी. अब आपको कॉस्ट की जितनी एस्टिमेशन लगानी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, लगाओ. लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बर्थडे कब है, आप अपने बर्थडे पे फेवरेट चीज़ क्या शॉपिंग करना चाहते हो, और एक क्या चीज़ है जो आपको इस लिस्ट में से, इस पूरे भंडार में से कोई एक चीज़ पसंद आई. कोई गिव अवे नहीं है, मैं आपको कोई देने नहीं वाला हूँ. ठीक है, अगर चाहिए तो क्या गिव अवे हो सकता है? आई डोंट थिंक कि अभी तो हो सकता है. एक लेवल पे पहुंच के गिव अवे होता है, बिकॉज वी हैव टू बी सस्टेनेबल. और मुझे गिव अवेज वगैरह करके और ये सब करके सब्सक्राइबर्स या लाइक्स या शेयर्स ये सब चाहिए भी नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई रॉ लाइफ कि क्या चल रहा है, और मुझे बस पसंद है वीडियो बनाना, तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ. ऐसे नहीं कि गिव अवे करके मुझे सब्सक्राइबर कमाने और नंबर बढ़ाना है अपना. जी नहीं, आपको पसंद आता है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और एक चीज़, अगर आप मेरे दोस्त हैं और अगर आप कंफ्यूज है कि ऋषभ को क्या गिफ्ट करना चाहिए, तो विदाउट अ डाउट, एज यू कैन सी, आई हैव 1 2 3 या 4 पेयर यहाँ पर पड़े हैं, और 2-3 और घर में हैं, और यूक्रेन के अंदर अलग लिस्ट है शूज़ की. कभी मौका मिला तो सब इकट्ठा करके आई विल शो यू माई शू कलेक्शन. तो आपको समझ ही आ गया होगा, अगर ऋषभ को कोई गिफ्ट देना है एंड यू आर इन डाउट, तो 10 नंबर का मेरा शू साइज है.
कोई भी कंपनी का कोई भी जूता मुझे चलेगा, ठीक है। येस, आई एम लिटिल बिट ऑब्सेस्ड विद द शूज। सो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको मेरी कलेक्शन पसंद आई होगी। और सब कुछ फैल तो बिल्कुल गया ही है, अब संगवाना है सब कुछ, बट कोई बात नहीं, आपको दिखाया। आई होप आपको पसंद आया। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आई होप कि कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, बट मैं भी यही अपने आप से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, आपसे भी करता हूँ कि आप अपनी फैमिली से कुछ गिफ्ट मांगते हैं। मेरे को इतने सारे गिफ्ट मिले, कुछ मैंने खरीदा, कुछ मेरी मम्मी ने दिलाया, पापा ने दिलाया, भाभी ने गिफ्ट दिया, कुछ रिलेटिव्स ने दिया। ये सब सामान हालांकि मेरा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन जितना भी आपका है, चाहे एक ही चीज़ आप खरीदें, प्लीज़ मेक इट काउंट, मेक इट वर्थ इट। और वो चीज़ वर्थ इट तभी होगी जब आप उसके लिए मेहनत करोगे। हालांकि अभी हम उस अर्निंग एज में शायद नहीं है, हम उस डिजर्विंग एज में भी नहीं है, हम ये सब डिजर्व नहीं करते, लेकिन आपको ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ना है और जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर अच्छे से एक्सीलेंस के साथ वो काम करना है, तो यह सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ वर्थ इट भी होगी, उस चीज़ को मज़ा भी आएगा यूज़ करने में। आप महंगी महंगी चीज़ें खरीद तो लोगे, ऑनेस्टली 4 दिन बाद उसका फ्लेवर खत्म हो जाता है, लेकिन उस चीज़ का फ्लेवर, उस चीज़ का स्वाद बना रहता है अगर आपने मेहनत से वो चीज़ अचीव करी है, मेहनत से आपको वो मिली है, वो रिवॉर्ड हुई है आपको, आपने अपने पैसों से खरीदा। इमेजिन करके देखो, आप गुची के शोरूम में फर्स्ट टाइम एक महंगी ब्रांड्स में आप रजिस्टर होते हो, आपको एक लॉयल्टी कार्ड मिलता है। आप सोचो उसके अंदर आपको वो लॉयल्टी कार्ड मिलेगा तो क्या फीलिंग होगी उस चीज़ की। आप अपनी फेवरेट कार, अपने स्पोर्ट शूज़, जो भी आपको पसंद है खरीदोगे, वो लिमिटेड एडिशन चीज़ें, तो उसका एक फ्लेवर अलग ही होगा। तो प्लीज़ उस फ्लेवर के लिए वी ऑल हैव टू फाइट। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो वी विल फाइट फॉर दैट वन थिंग, और बताओ अपनी फेवरेट चीज़ जो आपको अपने बर्थडे पे चाहिए, शायद मैं आपको गिफ्ट कर दूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। और व्लॉग्स देखने के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कमेंट कर दो अपनी फेवरेट चीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, जस्ट एक फन के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। पीस, बाय।